पापा, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा, मैंने आपको हमेशा परेशान किया है, लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। ये हुई ना बात। वैसे ये बदलाव आया कैसे तुम में? हाँ बताओ। पापा, हाँ। इसका क्रेडिट ना एक ही इंसान को जाता है। आना। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। पापा, मम्मा, ये अमित है, मेरे कॉलेज का टॉपर है। लगातार 3 साल से टॉप कर रहा है। और पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पढ़ाई अच्छी चल रही है अंकल। कॉलेज के टॉपर हो तो अच्छी होगी। थोड़ी सी अकल इस बुद्धू को भी ट्रांसफर कर दो। पापा, अब मैंने इसलिए तो अमित को घर पे बुलाया है। अब मैं और अमित बैठ के पढ़ेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई शुरू करें अंकल? हम लोग जाते हैं। आजा। अच्छा अमित, मैं तेरे से जो नई वाली बुक मंगाई थी तो लाया क्या? हाँ हाँ लाया ना। उसके बिना पढ़ाई कैसे होगी? निकालना फिर। ये ले। वो वाला फोल्डर। यार सजल, हम सब ये कब करेंगे? यार सच बताओ ना, तो मेरा भी मन कर रहा है यार। वैसे एक बात बताऊं, मेरे पास एक नंबर है जो पैसे के बदले, समझ रहे हैं ना? अबे, तू ये नंबर लाया कहाँ से? अरे तुझे तो पता ही है मैं कितना बड़ा जुगाड़ हूँ। वो तो तू है। ला ला, मुझे नंबर दे। नहीं ना, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसके साथ मुझे भी चांस है। भाई ये कौन सी पूछने वाली बात है यार। ठीक है फिर, तो तू पैसे का बंदोबस्त कर। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस उसके लिए मुझे सिर्फ पेड़ हिलाने की जरूरत है। कब से बोले जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। नहीं होता ठीक है, हर बार गड़बड़ आप करें और उसे सुधारूं मैं। लिसन, आप मुझे फाइल दीजिए, मैं चेक करती हूँ। या क्या हुआ? चलो नाश्ता रेडी है। ठीक है मम्मा। पापा, मम्मा, मुझे आप लोगों से एक परमिशन चाहिए थी। कैसी परमिशन? मम्मा, कॉलेज की तरफ से साइंस फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है और मैं ना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना? लेकिन मम्मा, उसकी ना फीस है। कितनी? 7,000। नहीं, इस बार बजट बहुत टाइट है। हाँ, इस बार रहने दो। पापा, इन सब के नंबर मेरी प्रैक्टिकल में जोड़ेंगे ना। तुम्हें बोला ना। देखो, पहले जब ये पढ़ाई नहीं करना चाहता था तो हम इसे पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, और अब जब ये मन लगाकर पढ़ाई करना चाहता है तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। सच? थैंक यू मम्मा। मम्मा, क्या आप अमित की फीस भी भर सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं अमित की फीस भी दे दूंगी।
थैंक यू आंटी। अरे अमित रुको, ये लो, ये तुम्हारे पैसे, ये अमित के पैसे। थैंक यू सो मच मम्मा। अरे एक मिनट रुको, ये क्या? सॉरी मम्मा। बाय। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और तरक्की करना। ठीक है मम्मा, बाय। जाओ संभाल के जाओ। पैसे मिले और नहीं तो क्या। ये देख। तो अब क्या करना है? अब करना है इंतजार। वैसे सजल, आज कॉलेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होना है। यार ना, तो पढ़ाई वढ़ाई की बातें ना मुझसे मत क्या कर। पढ़ाई का नाम सुनते ही ना सटक जाता हूँ मैं। अरे छोड़ना यार, तू भी ना एक नंबर का ड्रामा। चल चल। वो देख वो देख वो देख। और ये मम्मा गई ऑफिस। और अंकल? पापा तो काफी सुबह चले गए थे। सही, चलते। चल। चल चल चल, उसको फोन कर फोन कर फोन कर। अरे मैंने उसे कल रात को ही फोन कर दिया। क्या बात कर रहा है, सच? हाँ, अभी किसी भी वक्त आती होगी। चल बैठते हैं तब तक। चल चल। हेलो बॉय। हाय। तुम में से पहले कौन? मैं जाता हूँ। क्यों? ये घर मेरा है तो मेरा नंबर पहले आना चाहिए। और कॉल करके तो मैंने पहले बुलाया ना। पैसे तो मेरे पास है ना, और अगर तुम इसके साथ गई ना, मैं तुमको फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। सॉरी। कुछ पीने को मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। अभी तक तू एक काम कर, जब तक हम लोग अंदर आए तू ड्रिंक्स लेकर आ ले। जा जा जा। सुनो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो इन सब चीजों में बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। अच्छा, जरीना मर्दों की आंखों में देखकर ये बता देती है कि उसके जेब में कितने पैसे हैं और कलेजे में कितनी हिम्मत। अच्छा तो
मेरे बारे में क्या ख्याल है? यही कि तुम लंबे रेस के घोड़े हो पर थोड़े कच्चे हो। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें वो भी सिखा दूंगी। सुनो, तुम मुझे अच्छे लगे। सच? हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अगर तुम मुझे महीने का 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, और फिर तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। तुम्हें अपना बनाने के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। सच्ची? फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये जल्दी भी क्या है, यूज कर लेते हैं ना, क्यों सरीना? थोड़ा सुरूर होने पर सरीना का नशा थोड़ा चढ़ कर बोलता है। जरीना, ये कौन आ गया यार? तुम एक काम करो, तुम यहाँ से अभी जाओ। इसको ना, इसको कहीं छोड़ देना, ठीक है? आओ, चलो। क्या हुआ? इतना टाइम कैसे लग गया दरवाजा खोलने में? हाँ? तुम घर पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे कॉलेज में तो साइंस का फेयर चल रहा है ना? हाँ पापा, वो क्या है ना, साइंस फेयर ना अब पोस्टपोन हो गया। वो क्या ना, अगले हफ्ते होगा अब। अच्छा। पापा लेकिन आप कैसे जल्दी आ गए आज? वो मेरे थोड़ा सिर में दर्द है। हाँ? जाओ जाके पानी लेके आओ मेरे। जी। लीजिए पापा। टीवी तो ठीक चल रहा है। हाँ? लगता है ठीक हो गया होगा। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। हाँ? लगता है पापा कोई आया, मैं देखता हूँ, है ना? पापा, मम्मा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो मम्मा, मुझे ना कंप्यूटर कोडिंग क्लास ज्वाइन करनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कोडिंग में आगे लाइफ में बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन मम्मा कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? मम्मा मुझे ना नया लैपटॉप चाहिए। वो पुराने वाला लैपटॉप ना खराब हो गया है, अटक अटक के चलता है, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ उस पर। नहीं नहीं, नया लैपटॉप तो मुमकिन नहीं है, अभी मुमकिन नहीं है। मम्मा कम से कम आप तो समझो। हाँ बेटा, इस बात तो मैं भी तुम्हारे पापा के साथ हूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि इस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। इस समय नया लैपटॉप नहीं हो सकता बेटा। मम्मा जब मैं पढ़ता नहीं था तब तो आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आप लोग मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। बेटा खाना तो खा के जाओ। सचिन ऐसे नहीं जाते। देखिए आप प्लीज कोशिश करिए ना कुछ पैसों की जुगाड़ करने की। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है। हाँ? और मैं पाई पाई को मोहताज हो गया। ऐसा समय नहीं आएगा दोबारा सजिल के लिए, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा एक बात बताओ, जिनके पास कंप्यूटर नहीं होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? अमित को देखो, उसके पास कंप्यूटर नहीं है और वो कॉलेज में टॉप करता है। हाँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे को किसी और के साथ कंपेयर मत करिए। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, एक बात कान खोल के सुन लो। हाँ? मैं कोई कंप्यूटर नहीं दिलाने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद मैनेज करके अपने बेटे के लिए कंप्यूटर अरेंज करूंगी, फ्लोर ले लूंगी मैं, ठीक है? ए, चलना मेरे साथ, चलना, चलना मेरे साथ।
हो गया? अभी तो सच में याद नहीं। उस दिन ना तो पीने के बाद ना जरीना के देखकर तेरे मुंह से लाल टपक रही थी। तुझे बताऊं, वो तुझे देखकर डरी गई थी यार। बस हो गया है, अब चलते हैं। हेलो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था मैं। अच्छा, फिर तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे भुला ही नहीं पाए। क्या बताऊं, सच में तुम्हारे साथ वो बिताए पल ना मुझे एक एक अच्छे से याद है। अच्छा, तो बताओ हम दोबारा कब मिल रहे हैं? आज मिलते हैं। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। यार अमित, मैं सोच रहा हूँ इस जरीना के साथ ना परमानेंट अकाउंट खोल लेता हूँ। भाई सुजल, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? यार अमित देख, मैं ना अपनी जिंदगी ना अब खुल के जीना चाहता हूँ और तू चिंता मत कर, जरीना के साथ मेरा रहेगा ना, मैं तेरा भी नंबर कभी ना कभी लगवा दूंगा। ठीक है। सरप्राइज। थैंक यू मम्मा। बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे पापा को और मुझे बहुत उम्मीद है। क्या बात? हाँ, आ रही हूँ। सॉरी मम्मा, पढ़ाई ही तो है जो मुझसे नहीं होती है। सुजल का फोन। हेलो। हाँ अमित यार, मुझे तेरी ना मदद चाहिए यार। कैसी मदद? यार मेरी मम्मी ने ना नया लैपटॉप दिया है, वो लैपटॉप मुझे बेचना है यार। सुजल, यार मेरी बात सुन, ये मत कर। तेरे अंदर का आज ये महात्मा कैसे जाग गया? अभी तक तो तू मेरे पैसों पे ऐश करता है, आज तुझे क्या हो गया? ठीक है भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? देख, मेरे घर के पास एक कंप्यूटर वाला है जो कंप्यूटर का काम करता है, मैं उसका नंबर भेजता हूँ ना तुझे। ठीक है। घर नजदीक आ गया है। चल बेटा सेजल, मजे तो तूने ले लिए हैं, सजा लेने की बारी है। हाँ। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? मम्मी वो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? मम्मा, मैं कॉलेज से घर आ रहा था, तभी बाइक से दो लोग आए और उन्होंने मुझसे मारपीट शुरू कर दी। वो लैपटॉप भी लेके चले गए। नहीं नहीं बेटा, रो मत। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, जल्दी आइए। ये देखिए सासर को क्या हो गया। बेटा बताओ पापा को क्या हुआ? पापा मैं कॉलेज से घर आ रहा था तभी। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? हाँ, क्या मतलब है इसका? ये लूट, ये मारपीट, इसकी मन घड़ंत कहानियां है। इसने लैपटॉप बेच दिया है। ये आप क्या बोल रहे हो? जिस दिन इसने मुझसे माफी मांगी थी ना, मुझे इस पे यकीन ही नहीं हुआ था, और जब इसने मुझसे कंप्यूटर मांगा ना, उस दिन से मैंने इस पे नजर रखनी चालू करी, और उस दिन पता चला कि इसने लैपटॉप बेच दिया है।
बेटा, हम चाहे कितनी मुश्किलों से जी रहे थे, लेकिन हमने उसकी आज तक तुम तक पहुंचने नहीं दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं करनी है। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए होंगे जो तुम मेरी कोख से पैदा हुए। बस मम्मी बस, आप लोग जितना मुझसे परेशान हो ना, उतना ही मैं आप लोगों से परेशान हूँ। इस घर में मेरा दम घुटता है। तेरा इस घर में दम घुटता है ना? चल आ, मैं तुझे आजादी देता हूँ। जा। दोबारा इस घर में कदम मत रखना। हाँ, जाओ। समझ नहीं आ रहा यार, पापा को लैपटॉप के बारे में किसने बता दिया यार? वो सब पता चल जाएगा, मैं पता करके बताता हूँ। तेरे पापा से तेरे बारे में चुगली किसने की? जागते रहो। काफी रात हो गई है, तू एक काम कर, आज रात मेरे घर ही रुक जा। नहीं यार, तेरे घर के पास ना बड़ा गंदा नाला है यार, मुझसे उसकी ना बदबू बर्दाश्त नहीं होती यार। सॉरी यार अमित, मेरा मकसद तुझे हर्ट करने का नहीं था यार। सॉरी यार। ओके, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बता, तुझे पढ़ाई से इतनी क्या दुश्मनी है कि अपनों से दूर होना मंजूर है पर पढ़ाई करना मंजूर नहीं है? यार जितना मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाई के बारे में बोलते रहते हैं ना, उतना ही मुझे पढ़ाई से दूर जाने का मन करता है। सचल कहाँ हो तुम बेटा? सजल, 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 सजल बेटा घर चलो, कितनी रात हो गई है, उठो, चलो उठो। आपके पति ने मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाला है। तो तुमने काम भी तो ऐसा ही किया है ना, चलो उठो अभी। मम्मा, जब से मैंने अपना होश संभाला है ना, तब से मैं सिर्फ आप लोगों के ताने सुन रहा हूँ। और अब ना मुझसे आप लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। सजल यहाँ देखो, तो देखो बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, अब चलो उठो। सजल, आंटी को और परेशान मत कर, बहुत रात हो गई है। ठीक है, आप कसम दे रही है तो चलता हूँ। ठीक है उठो, तुम भी घर चले जाओ अपने। हाँ आंटी। आओ। रुको, नहीं आबा, मैं अब और चुप नहीं रह सकता हूँ। ये घर मेरे खून पसीने की कमाई का आया, मैं यहाँ पे मुफ्त छोरों को नहीं रख सकता। मैं भी इस घर में फ्री में नहीं रहूंगा। बताइए, इस घर का किराया कितना दूं? मैं जो चाहता हूँ ना, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर मैं अपनी पे आ गया ना, तो कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, बताइए, तुम्हें क्या चाहिए? सजल ये किस तरह से बात कर रहे हो आप? तो अब एक काम करो, तुम कॉलेज का फर्स्ट ईयर पहले पास करके दिखाओ, फिर तुम पढ़ाई छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस बार एग्जाम में पास होकर दिखाऊंगा। अबे भाई, मैं तेरे को ही फोन कर रहा था। क्या लंबी उम्र है तेरी यार। सुनना यार अमित। क्या हुआ, बोलना। यार अमित, तू किसी ऐसे इंसान को जानता है जो क्वेश्चन पेपर लीक करता हो? मैं पढ़ा तो रहा हूँ तुझे।
वैसे एक को जानता तो। यार ये मुझे सब समझ में नहीं आ रहा है यार। तू भाई नहीं यार, उससे बात कर ले यार प्लीज। तू श्योर है? हाँ भाई शोरूम है। ठीक है। हेलो। हाँ बाबू भैया, मैं अमित बोल रहा हूँ जेजे कॉलेज से। हाँ बोलो। वो मेरे एक फ्रेंड को आपकी सर्विस चाहिए थी। ठीक है, आज शाम 4 बजे बैक रोड पे आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक। आज शाम को बैक रोड में बुलाया उन्होंने। तू एक काम कर, तैयार हो, कपड़े उपड़े चेंज कर, मैं मिलता हूँ तुझे। क्या बंदा यार अमित तू यार भाई, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है। हाँ यार थैंक यू भाई यार। अच्छा बाबू भाई, ये मेरा दोस्त है सजल, इसको एग्जाम के पेपर चाहिए थे। हो जाएगा। मुझे 50% एडवांस चाहिए और अगला 50 एग्जाम के दिन। ठीक है, तुम अपना दाम बताओ। 75,000। 75,000? ये बहुत ज्यादा है बाबू भाई। अपना फिक्स प्राइस है, लेना है तो लो, वरना मंजूर है। एडवांस कब दे रहे हो? देता हूँ 1-2 दिन में। ठीक है। तू पागल हो गया? इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा? मेरा बाप भले ही हर वक्त पैसे का रोना रोता रहता है, लेकिन उसकी तिजोरी में बहुत माल है। लगता है अब उस माल पे हाथ साफ करना पड़ेगा। चल। पापा 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 मेरी बात तो सुनिए पापा। पापा पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए पापा। पापा पापा पापा
किसे फोन कर रहे हैं आप? मुझे पता है इस लड़के को कैसे धुलाना है। हाँ? हेलो पुलिस। पुलिस को फोन करने नहीं दूंगी मैं आपको। अरे तुम्हारे इसी लाड़ पे आटे इसे बिगाड़ा है। हाँ? नहीं, पुलिस को फोन मत करिए। छोड़ो मेरा हाथ। आवा मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको पुलिस यहाँ नहीं बुलाने दूंगी। रुक जाइए। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश करी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। हाँ? हेलो, मेरे घर में चोर आ गया है। हाँ? मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है, आप जल्दी से आइए। एक बार फिर से सोच लीजिए, वो आपका बेटा है। सोच लिया, आप आगे बढ़िए। आइए। चलिए। ये देखिए। अपने ही घर में चोरी कर रहे थे? नहीं सर। सर ये मैंने चोरी अपने लिए नहीं की थी सर। तो किसके लिए की थी? इनके लिए सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मेरे पापा मुझे फंसाना चाहते हैं सर। सारी बकवास। एक मिनट रुकिए, जो बोलना है खुल के बोलो। सर दरअसल सर पापा के बिजनेस में लॉस चल रहा था सर। पापा ने ही मुझसे कहा कि घर का जितना भी कीमती सामान है तो चोरी करके भाग जा, मैं तेरा कहीं छुपने का इंतजाम करवा दूंगा। और वो कोर्ट में जाकर अपने आप को कंगाल साबित करते, जिससे उनका लेनदारों का कर्जा उनको नहीं देना पड़ता। और सर पापा के बहुत सारे 2 नंबर काम मुझसे करवाते हैं सर। की बार मैंने इनके काम करने से मना कर दिया ना सर, तो गुस्से में आग बबूला हुए और आखिरकार उन्होंने आपको बुला ही लिया सर। सर इसकी अनाप शराब बातों में विश्वास मत कीजिए। हाँ? आप दोनों एक दूसरे पे संगीन इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आप दोनों में से किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है क्या? हाँ, मेरे पास है। सबूत नहीं, गवाह है। कौन है? मैं अभी बुलाता हूं, 1 मिनट रुकिए। ये है मेरा गवाह। सजल का दोस्त अमित, ये बहुत दिन से अलग बर्ताव कर रहा है। हाँ? मैंने इस पे नजर रखनी शुरू करी और अमित से बात भी की, और कुछ दिन पहले ही उसने मुझे बताया कि इसने अपना नया लैपटॉप बेच दिया है। और आज ही मुझे पता चला है कि ये घर में चोरी भी करने वाला था। सर ये सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। जरूर पापा ने ही अमित को पैसे दिए होंगे ये सब बोलने के लिए। अमित तो है ही भिखारी कहीं का। किधर? अरेस्ट करो इसे। हमें इसे जो सबक सिखाना था वो हमने सिखा दिया। इसे एक और मौका दे दो प्लीज। लली जी, आपकी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है। एक बार इसका नाम अगर थाने के रजिस्टर में चढ़ गया ना तो फिर इसके किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा और इसका करियर बिल्कुल चौपट हो जाएगा। आखिरी फैसला आपका है। इसे जाने दो, एक और मौका दे दो। चलो ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। ठीक, आगे से ख्याल रखिए इसका।
रास्ता छोड़ो, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो। तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम्हारी हर बेइज्जती का बदला लेना था। और वैसे भी तू सिर्फ नाम का दोस्त था सजल, तूने मुझे बेइज्जत करने के सिवा कभी कुछ किया नहीं। तू एक काम कर, जब तक हम लोग अंदर आए तू ड्रिंक्स लेकर आ ले जा। अबे रुक 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 रुक, ये जल्दी भी क्या है, ड्रिंक्स कर लेते हैं ना, समझ रही ना? उस दिन ना तो पीने के बाद ना जरीना के देखकर तेरे मुंह से लाल टपक रही थी। जरीना के साथ मेरा रहेगा ना, मैं तेरा भी नंबर कभी ना कभी लगवा दूंगा। तेरे घर के पास ना बड़ा गंदा नाला है यार, मुझसे उसकी ना बदबू बर्दाश्त नहीं होती यार। इसलिए जब पापा ने तेरे मदद मांगी मुझसे, मैं फौरन तैयार हूँ। और मैंने गलत क्या किया? मैंने तो सिर्फ सच बोला। तूने अपनी दोस्ती का कर्ज निभाया ना, अब मेरी बारी है। हेलो, हाँ पुलिस, मैं रेलवे कॉलोनी के पीछे वाले रोड से बोल रहा हूँ। मैंने खून किया है। सजल, क्यों किया ये खून तुमने? आप जानना चाहते हैं ना मैंने ये खून क्यों किया? तो सुनिए, मैंने ये खून इसलिए किया ताकि मुझे कोई आगे से पढ़ने के लिए ना कहे। कल रात जो आपने बोला था ना, मैंने वो सुन लिया था। अगर मैं जेल जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, इसलिए मैंने ये खून किया ताकि आप लोग मुझे कभी पढ़ने के लिए मजबूर ना कर सकें। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि तुमने अपने ही दोस्त की जान ले ली। अरे बेवकूफ, पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को इंसान बनाती है। काश तुमने पढ़ाई को बोझ नहीं समझा होता और खुद को सुधारने का एक जरिया समझा होता, तो आज तुम इस तरह से जानवर नहीं बनते। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जो इंसान पढ़ाई की कदर नहीं करता वो जिंदगी भर पछताता है। इंस्पेक्टर साहब, दूर ले जाइए इसे मेरी नजरों से। आज के बाद मैं ऐसा समझूंगी कि मेरा बेटा मर गया था। क्या हुआ, डर गए? तुम्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है ना, तो आज मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। आज मुझे तुम्हारी बैटिंग देखनी है, दिखाओगे ना? आप ही कैसी बातें कर रही हैं? अरे बैटिंग क्या, आज तो हम आपको पूरा क्रिकेट खिलाएंगे। अरे प्रीति भाभी क्या धक्का दे रही, अभी बताता हूँ आपको। प्रीति भाभी, साला क्या लक्की, 2 साल हो गए भाभी को देखते हुए, पर अब तक वो सिर्फ सपनों में ही दिखाई देती हैं हमें। असलियत में तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा। पता नहीं कब होगा।
आओ प्रीति भाभी। प्रीति भाभी, आई लव यू। आई लव यू प्रीति भाभी। कभी असलियत में भी आ जाओ। इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? सभी साड़ियां तो मेरे मायके वालों ने दी है, वो भी शादी के वक्त। ये साड़ी पहन के मैं मायके की शादी में कैसे जाऊं? 2 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलाई, और जो दिलाई भी वो भी सस्ती वाली। मुझे समझ नहीं आता कि कम सैलरी वाले लड़के शादी क्यों करते हैं। भाई पहले अमीर बन जाओ फिर करो शादी, ताकि अपनी बीवी की जरूरतों को पूरी कर सको। लेकिन नहीं, क्या पहनूं? आई बाबा। अरे आ रही हूं बाबा। अरे आप आ गए? मैं तो आपको याद कर रही थी। क्या हुआ? आप ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए? सब ठीक है ना? कंपनी में इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है, सब जब्त कर लिया उन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब? अरे सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया कि दूसरी नौकरी ढूंढ लो। दिवालिया घोषित कर दिए इन लोगों ने अपना। अरे लेकिन ऐसे कैसे बोल सकते हैं अचानक कि नौकरी ढूंढ लो? अरे नोटिस नाम की कोई चीज होती है ना। समझ में नहीं आ रहा, सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिवालिया घोषित कर दिया उन लोगों ने, अब कुछ नहीं हो सकता, सब बंद कर रहे हैं वो लोग। अच्छा तुम शांत हो जाओ। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अब आप टेंशन मत लो। किसकी टेंशन है? हर महीने का किराया है, माँ बाबूजी को गांव में पैसे भिजवाने हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा सब। इतनी जल्दी तो नई नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्या करो यार। देखो कोशिश करेंगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अपने भैया से बात करती हूँ, शायद उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तुम्हारे लिए। पागल हो गई? तुम्हारे घर वालों से मदद मांगूंगा मैं? कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। मैंने कुछ दोस्तों को बोला, देखता हूँ कुछ हेल्प मिल जाएगी। तब तक के लिए ना प्लीज जितने पैसे बचे उसमें घर चला लो। अब है, मैं सोच रही थी कि इनसे नई साड़ी लेने की बात करूंगी, लेकिन ये महाशय अपनी नौकरी गंवा के आ गए। प्रीति, इससे बुरा ना कुछ नहीं हो सकता। ये लोग को ना यहाँ पे जगह मिलती है क्रिकेट खेलने की, हमारे ही घर मिलता है बॉल मारने को। हाँ रुक तू। भाभी जी मेरी बॉल। क्या हरकत है? भाभी जी हम लोग तो बाहर बैट बॉल खेल रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा हर शॉट आपके घर पे ही पड़ता है। एक तो 20 साल के हो और मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हो, ऊपर से बॉल हमारे ही घर की तरफ मारते हो, कभी बालकनी तो कभी टेरेस, है ना? और आज अगर नुकसान हो जाता तो मजाक चल रहा है यहाँ पे? भाभी जी नुकसान तो कुछ दिख नहीं रहा, पर अगर कुछ नुकसान होता ना तो मैं आपकी पूरी भरपाई करता हूँ। अच्छा आगे से ध्यान रखूंगा। आप प्लीज बॉल दे दीजिए। नहीं मिलेगी बॉल। ये जो हर 2 दिन में तेरी बॉल मेरे घर में आ रही है ना, सब समझ रहा हूं मैं। सुन, अपनी नई छिछोरी हरकतें बंद कर दे, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे घर में आके तेरे पेरेंट्स को तेरी हरकतों के बारे में बताने में, समझा? फिर खेलता रही हो गिल्ली डंडा और बैट बॉल। अरे नहीं दे रहे ना यार ये लोग बॉल। हाँ मैं तुम लोग को नई बॉल दिलाता हूँ, चलो। ये तुम क्या है, कैसे कैसे छिछोरों के मुंह लगती रहती हो? अरे तो कोई घर पे आ रहा है तो बात ना करो क्या? तुम भी ना।
हाय निशा। अरे सुना तुम्हारी कंपनी बंद हो गई है। हाँ, इसीलिए फोन किया था तुमको, वो नई जॉब ही ढूंढ रहा था। तुम्हारी कंपनी में जगह है क्या? नहीं, पर चलता है तो मैं बताती हूँ तुम्हें। टेक केयर। टेक केयर। टेंशन मत लो, तुम्हें नई जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी। टेंशन की बात है, नई जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती। अरे तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करती हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है सिचुएशन कितनी सीरियस है? क्या मेरा दिमाग खराब होया हुआ है कि मैं महीने का खर्चा कैसे निकालूंगा, रेंट कैसे निकालूंगा? तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? हद होती है यार। दिखता नहीं है क्या? ठीक से गाड़ी नहीं चला सकता? बेवकूफ इंसान, पूरा ड्रेस गंदा कर दिया मेरा। किस तरह से गाड़ी चलाते हैं लोग, कुछ नहीं पता होता इनको। पूरा गंदा कर दिया। प्रीति तुम? रोहन तुम? क्या है यार, मतलब गालियां तो मतलब कमाल की देने लग गई हो यार तुम लेकिन गाड़ी चलाना अभी तक नहीं सीखे ना? I'm so sorry यार, मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। यार 3 साल के बाद मिल रहे हो तुम, इस शहर में क्या कर रहे हो? और तुम्हारी वाइफ कैसी है? और तुम करती क्या हो? अरे बस तुम तो मतलब एकदम ट्रेन में चढ़ गई हो। मतलब सारी बातें यहीं कर लेनी है या कुछ बातें कॉफी के लिए भी छोड़नी है? कॉफी क्यों, चाय? तुम मेरे घर चलो, एक अच्छी सी चाय पिलाती हो तुम। चल। आई थिंक गुड आइडिया, चलें? वाओ, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। क्या बात है, बड़े पैसे कमा रहे हो। मतलब कौन सी जॉब कर रहे हो? नहीं, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली बिजनेस कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से अच्छा घर चल रहा है और ठीक है, नौकरियां देता हूँ। ओके चलें? चल। रोहन इतने सालों बाद मिल रहा है, लेकिन देखो बिल्कुल नहीं बदला। अरे भाई, मैं कोई मौसम थोड़ी हूँ जो बदल जाऊंगा यार। तो वैसे अभय, क्या करते हो तुम? क्या हो गया गाइस, मैंने कुछ गलत पूछा क्या? नहीं, वो एक्चुअली अभी मेरी जॉब गई है, मैं नई जॉब ढूंढ रहा था। क्या यार, बस इतनी सी बात। अगर तुम चाहो तो मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हो। मुझे भी यार अच्छे लोगों की जरूरत है। सच? अभय सॉरी यार, तुम प्रीति के दोस्त हो, तुम्हारे अंडर जॉब नहीं कर पाऊंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। या आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे अंडर में नहीं कर सकता तो साथ तो कर ही सकता है ना। मैं एक नया स्टार्टअप कर रहा हूँ, अच्छा बिजनेस है। चाहो तो एज ए पार्टनर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। रोहन डेवलपर्स करके मेरी एक वेबसाइट है, उसमें सारी डिटेल है, तुम चेक कर लो और उसके बाद एज ए पार्टनर मुझे ज्वाइन करके बिजनेस को ग्रो करने में मेरा साथ तो दे ही सकते हो। नहीं? आइडिया अच्छा है। थैंक यू। ठीक है, मैं आज रात को एक बार डिटेल्स चेक कर लेता हूँ। थैंक्स यार। वैसे कितने का इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो तुम अपनी कंपनी के लिए? करीब ये 30 लाख का है। आई नो यार गाइस, सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पहले ये ऑफर नहीं किया। पहले मैंने जॉब ऑफर किया। देख लो, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे सोच के बताओ फिर। अच्छा गाइस यार, आई एम रनिंग लेट, फिर मैं मिलता हूँ। बाय। क्या कर रहे हो? रोहन ने वेबसाइट दी थी ना, चेक कर रहा हूँ। प्रपोजल अच्छा लग रहा है। सोचो मत, ज्वाइन कर लो बिजनेस। सोचो मत, ज्वाइन कर लो बिजनेस है। और 30 लाख की इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? उसमें क्या है, ले लो ना उधार। और वैसे भी थोड़ी बहुत जो हमारी सेविंग्स है ना, उसे भी लगा दो। लिसन, अगर तुम बिजनेस ज्वाइन करोगे तो 1 का 4 गुना लाभ होगा। क्या बात है, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रही हो। ऑब्वियसली, अब तुम अमीर बनोगे
तो ऐश तो मैं भी करूंगी ना। देखो, बिजनेसमैन की बीवी की तरह बड़ी गाड़ियाँ, ज्वेलरीज, नए नए कपड़े, सब कुछ होगा। बस ऐश करूंगी मैं। ऐश करूंगी मैं, बड़ी बड़ी। एक बात बताओ, बड़ी ऐश करनी है तुमको? अभी करा दो ऐश। जी जी वो रोहन से मिलने आया था। रोहन यहीं रहता है? जी, आइए अंदर। अरे अभय, कैसा है? बढ़िया। कैसा है? बहुत बढ़िया। अरे श्रद्धा, ये कल मेरी पुरानी दोस्त मिली थी ना, उनके हस्बैंड है ये अभय। अच्छा, हाय। हाय। आओ ना यार, अंदर आओ। आइए आइए, आप लोग बैठिए, मैं चाय पानी लाती हूँ। थैंक यू। अबे अच्छा, अचानक कैसे आना हुआ? अब वो तुमने उस दिन डील के बारे में बोला था ना, पार्टनरशिप डील के बारे में, तो ये 30 लाख लेके आया था। कुछ शेयर्स बेच के उधार मांग के पैसे इकट्ठे किए हैं, तो वो पार्टनरशिप की डील ऑन है क्या अभी भी? अरे ऑफ कोर्स ऑन है यार, अभी हम दोस्त के साथ साथ पार्टनर्स भी हैं। बधाई हो। तो एक बार पैसे देख लेते हैं। हाँ। अरे किस बात की इतनी खुशी मना रहे हो? भाई, हमारा जो स्टार्टअप बिजनेस है, आज से अभय उसमें हमारा पार्टनर है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सुधा, तुम ना अभय के साथ चाय पियो, मैं लॉयर से बात करके डील के लीगल पेपर्स रेडी करवाता हूँ। ठीक है। हम लोग कल से काम शुरू करते हैं, ठीक है? चलो तुम बैठो, चाय पियो। अरे आप चाय पीजिए ना, आप शर्मा रहे हो क्या? अभी तो रोज का आना जाना रहेगा, पीजिए। ये क्या कर रहा हूं मैं? वो रोहन की पत्नी है और मैं नहीं, ये ठीक नहीं है। हेलो, क्या कर रही हो? सब्जी काट रही हूँ। तुम बताओ। नहीं, वो ऐसे ही फोन किया था। अच्छा सुनो, 30 लाख रुपए दे दिए मैंने। हाँ, यानी अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं नहीं, एकदम से नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय बाद सब सही हो जाएगा। वो तो मुझे पता है। अबे, आई थिंक दरवाजे पे कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। गंगाधर जी। क्या मैडम, इतना टाइम लगाते हो आप दरवाजा खोलने में? अभय फोन नहीं उठा रहा है, घर का किराया बाकी है। अभय बेटा। अभय घर पे नहीं है। अभय। अभय नहीं है। नहीं है तो आपसे ही बात कर लेते हैं। पिछले महीने से घर का किराया बाकी है, आप समझ रहे हो ना? अभय आ जाएंगे तो मैं आपसे बात करवा दूंगी। अरे मैडम, ये देखिए 3-4 बार फोन कर चुका हूँ, अभय फोन नहीं उठा रहा है। एक काम कीजिए, आप अपने फोन से ट्राई कीजिए, क्या पता आपकी मधुर आवाज सुन के वो फोन उठा ले। वैसे आप कर क्या रही थी? सब्जी काट रही थी। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मुझे सब्जी काटनी बहुत अच्छी तरह से आती है। अब देखिए, मुझे काम है तो। कोई बात नहीं, आपका काम हमारा काम। लकी। भाभी जी, आपने मुझे बुलाया? बोले क्या फिर से? नहीं,
ये हमारे मकान मालिक हैं, इनको घर जाना होगा तो तुम इन्हें ऑटो दिला के आओ। जी चाचा चलिए। कौन है बे तू? मेरे घर में मुझे ही चलिए। क्या मैडम, हमारे ही घर से हमें ही निकाल रहे हो? एक तो पिछले महीने से किराया नहीं दे रहे और ऊपर से इतनी अकड़। अब तो हमें किराया चाहिए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। समझ गए? वैसे भी आप समझदार हो। सेब, संतरा, और तू दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जाके अपना क्रिकेट मैच खेल बच्चों के साथ। भाभी जी कितना खड़ूस आदमी है ये। अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। हो गई नौटंकी, निकलो यहाँ से। अरे भाभी जी, कब से धूप में क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब बुलाया तो 1 गिलास पानी तो पिला ही दीजिए। ये लो पानी, लेकिन याद रहे अगली बार से बॉल हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए। अरे आप बेफिक्र रहिए भाभी जी, जब हमारा आना हो गया तो बॉल क्या करेगी यार। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, थैंक यू, चलते हैं। अभी तक की ये प्रोग्रेस है। हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स आ गए हैं, लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया मैंने। रोहन, मैं योगा के लिए जा रही हूँ, नाश्ता बना के रखा है, आप लोगों को भूख लगे तो खा लेना। ओके, थैंक यू। अच्छा अभय, तुम बैठो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करने में आता हूँ। अरे अबे, क्या हुआ? तुमने डिटेल्स पढ़ी? डिटेल्स पढ़ रहा था, वो अपना थोड़ा सफोकेशन हो रहा था ना, तो मैं सोचा एक बार विंडो खोल देता हूँ। यू ओके ना? हाँ बैठे, काम करें। यार बिजनेस का मुझे भी पता है, पर इतनी रात तक कौन सा काम होता है? जल्दी आओ। बच गया लक्की। और कसम से यार, भाभी क्या लगती है। देखिए अभय जी, हमें तो हमारा पैसा चाहिए। वैसे हमारा मकसद नहीं था प्रॉब्लम क्रिएट करने का, लेकिन आपकी जो ये धर्म पत्नी जी है ना, पिछली बार इन्होंने ऐसी खातिरदारी की कि हम विवश हो गए। गंगाधर जी, सिर्फ 1 हफ्ता दे दीजिए प्लीज। अच्छा, आपका जितना रेंट बनता है ना, मैं उससे आपको थोड़ा ज्यादा दे दूंगा। बस आप मेरा ये बुरा समय निकलवा दीजिए। देखिए अभय जी, आप हमें भले इंसान लगते हैं, इसलिए आखिरी मौका दे रहे हैं। आइए आइए, साइड में चल के बात करते हैं। आइए, अरे डरिए मत, आइए। देखो, अच्छा टाइम तो हमारा भी नहीं चल रहा है। मैं तुम्हारा बुरा टाइम निकालता हूँ, तुम मेरा बुरा टाइम निकाल दो। मैं तुम्हें 1 मौका दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मैं समझा नहीं कुछ। समझे नहीं? हिम्मत!
मेरी बीवी पे बुरी नजर डालता है। छोड़ मुझे। अरे बुरी नजर सारे मोहल्ले वाले डालते हैं। बात पसंद नहीं आई तो मना कर दो ना। हाथ क्यों उठा रहे? हाथ मुझे भी उठाने आता है। हुआ क्या है बोलोगे? चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल। मेरा घर है। चल बाहर। अरे मेरी बीवी पे गंदी नजर डालता है। चल उम्र का लिहाज कर अपनी, समझा? तू निकलेगा इस घर से, वो भी अभी के अभी। देख तो कौन निकलता है। चल चल निकल तू इस घर से। अभी के अभी। से ये रहा तुम्हारे 2 महीने का किराया, बाकी का जो बचा ना उसे एडवांस दे। उठा और फुट यहाँ से, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और हैरेसमेंट के केस में तुम्हें अंदर करा दूंगा। पूरा है? गिन लो। क्या यार प्रीति, अबे क्या है सब यार? इतना प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें शेयर करना चाहिए ना। उधार के तौर पे मुझसे पैसे ले लेते यार। 2 महीने में बिजनेस चल पड़ता तो फिर सेटल कर लेते। नहीं अरे मुझे नहीं पता था इतना घटिया इंसान है। उसको तुमको कितनी बार ही बोला कि ऐसे लोगों से दूर रहा करो। अब जब मैं घर पे नहीं होऊंगा ना तो तुम्हें खास ध्यान रखना है, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, समझी? आप इतना मत सोचिए, अभी हम आ गए हैं ना। चलो चाय पानी पिलाओ, हमारी खातिरदारी करो। चलो। प्रीति, माँ बाबूजी के घर जा रहा हूँ। हाँ, कल रात को ही वापस आ जाऊंगा। फालतू लोगों के लिए दरवाजा मत खोलना, समझी? और अपना ध्यान रखना। बाय। हेलो, आ जाओ। जो हम कर रहे हैं वो प्लान के मुताबिक श्रद्धा और अभय के बीच होना चाहिए था। क्यों परेशान हो रही हो? हमेशा थोड़ी ऐसा रहने वाला है। एक बार तुम्हारा पति और मेरी पत्नी एक दूसरे के करीब आ जाएं, फिर हम कोर्ट से डिवोर्स ले लेंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। सही बात है। और तुम्हें तो श्रद्धा को आधी प्रॉपर्टी भी नहीं देनी होगी। क्या बात है, मतलब मैडम धीरे धीरे मेरे साथ रहते रहते होशियार होती जा रही हैं। ओह, इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ होने जा रही हूँ तो स्मार्ट तो होना पड़ेगा ना। Not bad. No? अब कौन आ गया? देखते हैं। तुम रुको, मैं देखती हूँ। तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना तुम्हें इन्हें परेशान ना करने के लिए। क्यों? इनकी सारी परेशानी तुम ही उठाओगे क्या? क्या मतलब? मतलब ये है कि हम लाइन मारे तो इनको पतिव्रता बनना था। अब क्या हुआ? रंग दिखा दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? ये है असली बकवास। मैडम मेरे साथ रहते बहुत होशियार हो गई हैं। हाँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ बनने जा रही हो तो स्मार्ट तो बनोगे ना। देखो देखो कैसा लगा? मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं। रोहन, इतने आगे आकर हम रिस्क नहीं ले सकते और हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। दिमाग खराब हो गया क्या? लिसन, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। तेरी भी खूबसूरत बीवी है ना, लगता है तेरे घर भी दावत में आना पड़ेगा। प्रीति, क्या जरूरत थी सब करने की? तो क्या करती मैं? इतने सालों के बाद ऐसा लग रहा था कि सब ठीक होगा, लेकिन उस गंगाधर की वजह से सारी किए कराए पर पानी फिर गया। देखो, उसे मैं एक रात के लिए चाहिए थी ना, मिल गई ना, अब वो शांत हो जाएगा। अच्छा सुनो, ये बताओ कि हमारा प्लान कब सक्सेसफुल होगा? मैंने अपने घर पे सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिया है और जानबूझकर और मौके दूंगा श्रद्धा को और अभय को ताकि वो करीब आए।
और एक बार वो दोनों करीब आए ना तो अपना प्लान सक्सेसफुल। देखो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रीति, मेरे पास कॉल आ रहा है अभय का, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ ठीक। हेलो। हाँ रोहन, मैं घर से आ गया हूँ, तो मैं सोचा था कि मेल पे कुछ कोटेशंस आए हैं, साथ में बैठ कर रिवर्ट कर देते हैं, अगर तेरे पास टाइम हो तो। हाँ ठीक है, आ जाओ। चल ठीक है, आता हूँ। ओके। श्रद्धा, यार मेरी एक अर्जेंटली मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मैंने अभय को बुलाया, तो जब तक मैं आ ना जाऊं तो प्लीज उसे रोक के रखना। और मैंने ना उसका फेवरेट मोजितो बनाया हुआ है फ्रिज में, तुम दोनों पीना और मेरा वेट करो, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक, बाय बाय। हाय। हाय। रोहन है क्या? नहीं, वो बाहर गए, वो आते ही होंगे, आप अंदर आइए ना। नहीं, फिर मैं भी बाद में ही आता हूँ, जब आएगा तो मुझे फोन कर देना। अरे नहीं, वो आ जाएंगे। अगर वो आए और आप नहीं मिले ना तो वो मुझे ही डांटेंगे, और उन्होंने आपका खास ख्याल रखने के लिए कहा है। प्लीज अंदर आके वेट कर लीजिए। आपके घर वाले कैसे? रोहन बता रहा था कि आप गाँव गए थे। हाँ, वो काफी टाइम हो गया था, मिला नहीं था उनसे, तो मैंने सोचा एक चक्कर लगा लेता हूँ। ओके, सब ठीक है। लीजिए ना, खास रोहन ने आपके लिए बनाया है। लीजिए। आप भी लीजिए। हाँ। मेरी दवा का असर तो होने लग गया, अब आएगा मजा। सर अचानक से भारी हो गया है। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। मैं बैठी जाती हूँ। प्रीति, क्या हुआ? बोलो तो सही। प्रीति, इसे क्या हुआ? नहीं, ये मैं क्या कर रहा था? ये तो श्रद्धा है। क्या कर रहा है ये? Shit. कौन है? आ रही हूँ बाबा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे प्यार का जादू हो गया है मुझ पे। देखो, दफा हो जाओ यहाँ से। कल रात तुम इतने करीब थी और दूर होने को बोल रही हो। आज देखो, हमारी एक रात की बात हुई थी, तुम मुझे दोबारा परेशान नहीं कर सकते हो। जाओ यहाँ से, जाओ। एक रात? मुझे तो याद ही नहीं है, कौन सी बात? देखो, तुम्हारा वीडियो अभी मेरे पास है, और नियम, मैं जब चाहूँ नियम बना सकता हूँ और नियम बदल भी मैं ही सकता हूँ। अच्छा, समझ में आया? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? देखो, वीडियो डिलीट करो और जाओ यहाँ से, जाओ।
मुझसे जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मेरा पश्चाताप इसी से होगा। रो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हेलो पुलिस। अगर ये आपके बीवी पर बुरी नज़र रखता था, आपको पुलिस के पास आना चाहिए था। ये कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मुझसे गुनाह हो गया सर। अपनी बीवी को बचाने के लिए मुझे जो भी सही लगा मैंने किया। मेरा पति कितना लल्लू है ना, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और वो खुद मुझसे आजाद हो गया। सारा गुनाह उसने अपने सर ले लिया। सच ए फूल। सच में यार, कितनी लकी हो तुम। और एक तरफ मेरी किस्मत, यहाँ मैं श्रद्धा से कितना परेशान हूँ। अभी तो यार अभय भी नहीं रहा, मैं कैसे उसे अपने रास्ते से हटाऊंगा। है ना, उसे मामूली डिवोर्स देकर आधी प्रॉपर्टी ही देनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ हमारा है। मैं उस औरत को एक भी रुपए नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। क्या करेंगे? वही, क्या हम श्रद्धा को अपने रास्ते से नहीं हटा सकते, जैसे हमने गंगाधर को अपने रास्ते से हटा दिया? एक्सीडेंट भी तो होता है ना, मतलब किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और एक बार ये दोनों हमारे रास्ते से हट गए ना, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। क्या पता था सौतन से मुलाकात हो जाएगी। बहुत घटिया औरत है रे तू। अपने सीधे साधे पति को जेल पहुंचाकर यहाँ मेरे पति के साथ मुझे मारने का प्लान बना रही है। हाँ, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई यहाँ पे। रोहन, नेक काम में देरी कैसी? वैसे ये सब कुछ जान ही गई है तो फिर इसका जिंदे रहने का कोई मतलब नहीं। मैडम आप ठीक तो हैं? लकी तुम? हाँ, मैंने बुलाया इन लोगों को। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। अभय भाई को गए जेल 2 दिन हुए हैं। ये भाभी किसके साथ एंजॉय कर रही है? हेलो पुलिस। कांस्टेबल ले चलो इन्हें। सर रुकिए। अब अभय, सच्चे दिल से चाहता तुम्हें। गलतियों की सजा भी खुद ही को देता रहा जो मैंने कभी करी नहीं। और तुम के लायक नहीं हो तुम। चलो बस।